नमस्कार। आज यही विषय ले लेते हैं कि बात तो सारी पता होती है हमें, फिर हम नया कोई चर्चा तो कर ही नहीं रहे होते। फिर हम रोज रोज अगर सत्संग आते हैं तो क्या हमारा समय व्यर्थ हो जाता है? क्योंकि हम रोज कोई नई चर्चा तो नहीं करते। वही भगवान, वही परमात्मा, वही श्री कृष्ण, वही श्री राम, वही माँ दुर्गा। कोई नया अवतार थोड़ी आ गया कलयुग में। हम कोई नई चर्चा तो नहीं करते। यही सेम सवाल अगर कल 2 दिन पहले जब मैं यहाँ बैठी थी और मेरी डॉटर आई तो घर पे उसने भी मुझसे यही पूछा कि मम्मी कोई नई बात थोड़ी बता रही होती हो आप, वो तो सबको पता ही होता है जो आप बोल रहे होते हो। फिर कहा कि अगर आप अच्छा भी कहते हो पर जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, तो फिर क्या गहराई है इसकी? प्रश्न तो निश्चित रूप से जायज है और मन में अगर प्रश्न उठता है तो निश्चित रूप से सत्संग वो भूमि होती है जहां हम अपने मन की आवाज़ को रख सकते हैं, क्योंकि सत्य का संग करने से सारे अंधकार मिट जाते हैं। जो भी अज्ञानतावश या अंधकारवश जो भी विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो सारे हमारे संशय सत्संग में मिट जाते हैं, क्योंकि सत्संग सत्य का संग होता है, उस परमात्मा का संग होता है, उस परम शक्ति का संग होता है जो सर्व ज्ञाता भी है और सर्वशक्तिमान भी है। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं। रोज रोज वही चर्चा, रोज रोज वही चर्चा, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम रोज क्यों आते हैं? और क्या हम रोज आते हैं तो हमारा समय व्यर्थ हो जाता है? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब मैं पार्क के चक्कर लगा रही होती हूँ और कई भाई ऐसे जो ग्रुप में बातें करते हुए जा रहे होते हैं, मैंने उसे ऐसा कहा, उसने ऐसा कर दिया और मैं तो करवा ही दूंगा ऐसा, और इन शब्दों के साथ जाने कितने अपशब्द भी बोल जाते हैं। किसी के लिए होता नहीं है, वो गालियां किसी के लिए नहीं होती, लेकिन वो बोल रहे होते हैं और फ्लो में वो सारे शब्द भी बोल जाते हैं। आप जरा सोचिए, क्या उनको नहीं पता कि ये शब्द गलत है? उनको नहीं पता कि ये शब्द गलत है? उनको तो पता ही है कि ये शब्द गलत है, पर हम इतने अज्ञानता में हैं, इतने अंधकार में हैं, और फिर हम सत्संग नहीं आते तो हम उसी अहंकार भाव में रह जाते हैं। हम शरीर तक ही रह जाते हैं। हम इस शरीर को ही सच मान लेते हैं और फिर कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, और जाने क्या क्या गालियां निकाल देते हैं। किसी और के साथ बदतमीजी कर देते हैं, किसी को कड़वा बोल देते हैं, किसी से मिसबिहेव कर देते हैं। क्या उनको नहीं पता कि ये बिहेवियर गलत है? उनको भी पता है ये बिहेवियर गलत है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं पे नियंत्रण नहीं है। उनको पता है ये शब्द गलत है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं है। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जो करने वाला है भगवान है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर भी ये अहंकार, मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जाने कितनी लड़ाइयाँ, झगड़े, लड़ाई, गालियाँ, गलौज सब चल रहे होते हैं। पर जो सच में सत्संगी होगा, जो सच में सत्संगी होगा, जो सत्संग आया करेगा, उसकी भावनाओं पे, उसके विचार पे, उसके मन पे, उसकी वाणी पे नियंत्रण होगा। जो सच में यहाँ आता है और सच में बैठता है, सच में कुछ सीख के जाता है। या अगर यही भाव है कि मैं यहाँ आया, आधे घंटे बैठा, आधे घंटे मेरा बढ़िया निकल गया, उसके बाद मैं चला गया, तो वो आधा घंटा तो निश्चित रूप से
बढ़िया ही निकलता है जब उस आधे घंटे में ना हम किसी की बुराई सुन रहे होते हैं, ना हम आधे घंटे किसी की निंदा सुन रहे होते हैं, ना मुंह से गालियां निकाल रहे होते हैं, ना आंखों से गलत दर्शन कर रहे होते हैं, ना कान से किसी और की बुराई सुन रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से जो ये आधे 1 घंटे का समय है ये तो सार्थक निकलता ही है। पर क्या यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आधे घंटे सफल बना लूं या 1 घंटे सफल बना लूं? किसी और से नहीं, स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। स्वयं से पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं यहाँ आया तो मेरा समय व्यर्थ हुआ, या मैंने जीवन में कुछ बदला, या जीवन में कोई बदलाव आया, या कहीं ना कहीं मैंने अपने मन पे नियंत्रण करना सीखा, अपनी जुबान पे नियंत्रण करना सीखा, अपने विचारों को संकल्पित करना सीखा। कुछ सीखा क्या? और निश्चित रूप से ये सत्य है, अगर नहीं सीखा तो समय तो 1 घंटा ही अच्छा निकला, आधे घंटा ही अच्छा निकला, फिर हम उसी रंग में रंग गए। हम रोज रोज इसी बात की चर्चा क्यों करते हैं? ताकि हम जब रोज रोज एक ही बात करते हैं, देखिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति में हर चीज, हर सवाल का जवाब है। एक छोटा बच्चा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बोलता है। हम सब ने देखा है, हम सबके घर में छोटा बच्चा है। क्या वो एक ही बार बोलता है उसको याद हो जाता है? वो अगले दिन भी बोलता है, फिर बोलता है, फिर शाम को भी बोलता है, फिर स्कूल में भी बोलता है, फिर घर पे भी बोलता है। फिर ऐसा याद होता है, फिर ऐसा याद होता है कि जीवन के अंतिम क्षण में भी उसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 याद ही रहता है, वो बिसरता नहीं है। रोज रोज क्यों बोल रहा था वो? इसीलिए ताकि ये विचार हमारे मन में परमानेंट हो जाए, ये विचार हमारे जीवन का अंग बन जाए, सत्संग की चर्चा हमारे जीवन में झलकने लग जाए। रोज रोज हम इसीलिए चर्चा करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम जब रोज बोल रहे हैं, कोई नई बात तो बोली नहीं, और जो हम बोल रहे हैं वो सबको पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं बोल बोल के? क्योंकि हम यहाँ पे शुद्धि के लिए आ रहे हैं। रोज शुद्धि हो रही है, एवरीडे शुद्धि हो रही है। थोड़ा 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 धुलता जा रहा है। अगर हम इतने 84 लाख योनियों से आ रहे हैं और हर जीवन में कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, हमारे संस्कार हर जीवन में रहे होंगे, और उन संस्कारों के साथ हम हैं, तो ये एक दिन में ना धुलेगा। अगर कोई गंदगी हमारे मन पे चिपकी हुई है, कोई संस्कार ऐसे हैं जो हम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो इंसान, जो पुरुष शराब पीते हैं, क्या उनको नहीं पता कि शराब नहीं पीनी चाहिए? कोई नई बात थोड़ी है उनको अगर ये कह दें कि शराब मत पियो, आपकी लीवर खराब हो जाएगी। कोई नई बात थोड़ी है, नई बात नहीं है, निश्चित रूप से नई बात नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर जो कलमश कलाए या कषाय जो भी चिपका हुआ है, जो बुरे संस्कार चिपके हुए हैं, जो बुरी आदतें बनी हुई हैं इतने हजारों करोड़ों सालों से, वो आदत एक बार में नहीं जाएगी। इसीलिए हम रोज सत्संग आते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा नया चर्चा सुनते हैं, रोज प्रभु का गान करते हैं, रोज उनकी चर्चा करते हैं। जाने किस वक्त जीवन में चमत्कार हो जाए, कौन सी बात जीवन में क्लिक हो जाए, कौन सा जीवन में परिवर्तन लाके चला जाए। तो एक इंसान था, उसे गुरु नहीं मिल रहा था, और किसी ने बोला आप मुझे गुरु चाहिए, उन्होंने बोला मुझे गुरु चाहिए। तो एक इंसान ने बोला तुम चले जाओ गंगा नहाने, और जब वापस आओगे ना तो एक गुरु सुबह सुबह जाते हैं, शायद टकरा जाए। तो एक ऐसे लेटा हुआ कोई बंदा था, और उधर से आते टाइम उनका पैर उस पे पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा उसके मुंह से निकला राम। उसको नहीं पता वो गुरु था या नहीं था, पर उसने ये मनोभाव से आया था कि मैं गंगा नहाने जाऊंगा, रास्ते में मुझे गुरु मिलेगा और गुरु मंत्र मिल जाएगा।
एक इंसान जिसके ऊपर उसका पैर लग गया, जैसे ही पैर लगा उस इंसान ने कड़ाहते हुए बोला राम, और उस राम शब्द को उस इंसान ने अपना गुरु मंत्र मान